किसानों ने दिल्ली पर अब भी अपना घेरा कसा हुआ है और इस सबके बीच कृषि कानूनों का विरोध उनका जारी है। इधर दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत इस वक्त चल रही है। 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधि एक बस में सवार होकर सरकार से बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंचे और उनके साथ संयुक्त मोर्चा के 3 सदस्य भी शामिल हैं। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। उनके अलावा पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी बैठक में मौजूद हैं। पहले राजनाथ सिंह के आने की बात थी, लेकिन वो इस बैठक में नहीं आए। हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। देखते हैं, बातचीत होगी। क्या राजनाथ सर आप लोग क्या विकल्प देंगे? क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच विज्ञान भवन में ये बैठक जारी है और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं, हिमांशु शेखर हमारे साथ हैं और मुकेश सिंह सेंगर भी। हिमांशु, इस बातचीत में राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल नहीं हुए, उसकी क्या वजह है और ये बातचीत कितनी लंबी चलने के आसार लग रहे हैं आपको? क्या कोई हल निकलेगा? हिमांशु, इस बैठक में कोई हल निकलने के आसार आपको कितने लग रहे हैं? और राजनाथ सिंह के शामिल होने की बात पहले कही जा रही थी, वो बैठक में नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि जो इसके पहले जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जेपी नड्डा जी के घर पर, उसमें सरकार ने अपनी रणनीति बदली है और अब शायद इस बात का एक एहसास सरकार ने एक एल्बो रूम रखा है कि अगर ये इस बैठक में कोई स्पष्ट ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो और हायर लेवल पर सरकार में बातचीत के लिए किसान संगठन के नेताओं को बुलाया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले 13 नवंबर को हमने देखा है 7 घंटे तक बैठक हुई थी। किसानों ने अपनी तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड रखा था सरकार के सामने। उस वक्त भी 2 वही वरिष्ठ मंत्री थे जो आज की बैठक में शामिल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल। हालांकि इस बार सोम प्रकाश जी को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत के जरिए एक बीच का रास्ता निकालने की एक और बड़ी कोशिश। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल ये है कि 13 नवंबर के बाद पिछले 3 हफ्ते में जो किसान संगठनों का जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, एजिटेशन है, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब दूसरे राज्यों से भी जो किसान संगठन है वो खुलकर पंजाब के किसान संगठनों के समर्थन में सामने आ गए हैं और मांग भी सरकार पर, दबाव भी बढ़ रहा है कि उन्हें भी बातचीत की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अभी कुछ देर पहले मैंने 2 महाराष्ट्र के किसान नेताओं से बात की थी जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर तक का समय हम सरकार को देते हैं। अगर 3 दिसंबर तक सरकार ने इस विवाद को नहीं सुलझाया तो संभव है कि किसान संगठन के जो नेता है वो महाराष्ट्र से भी दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। तो एक बड़ा आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है, सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या नया ऑफर करते हैं कृषि मंत्री और पीयूष गोयल। जो आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है उसमें उसी पर निर्भर करेगा कि बातचीत की दिशा और दशा आगे किस ओर जाती है। लेकिन एक बैठक में विवाद सुलझेगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल हिमांशु, आज की बातचीत में ये साफ होगा कि आगे जो ये विरोध प्रदर्शन है वो कैसा रहेगा, क्या इसका कोई हल निकलेगा नहीं निकलेगा। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, हिमांशु जैसे कि बता रहे थे कि शायद बीच का रास्ता निकालने की यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से कोशिश हो, लेकिन किसानों की तरफ से आपने बातचीत की है उनसे, हमने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी, तब वो क्या किसी बीच के रास्ते को लेकर तैयार हैं? क्या अपनी मांगों को लेकर ही वो अड़े हुए हैं कि इनको आप मानिए तभी कुछ हल निकले? जी बिल्कुल, देखिए जैसे हिमांशु जी बता रहे थे कि सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयारी कर रही है। थोड़ी देर पहले प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें वो बता रहे किस तरीके से एमएसपी लगातार सरकार ने बढ़ाई है। तो क्या ये जो तमाम संकेत हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बनारस में बोला है, उसके बाद जो तमाम बयानात आते रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि सरकार ये तीनों कृषि कानून हैं, किसान कानून है, उसको वापस लेगी। किसान साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए और एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए।
तो अगर इन दोनों में से एक बात भी सरकार मान ले तो किसान विचार करेंगे। और ये भी नहीं कि वो मान जाएंगे, क्योंकि अब इस बात सिर्फ इन 35 किसान नेताओं की नहीं है जो अंदर हैं। तमाम जैसे हिमांशु जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ गए हैं, उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश से भी, तमाम छोटे छोटे संगठन हैं, गांव हैं, जत्थे हैं, महिलाओं के ग्रुप है, सबको साथ में समझा लेना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये इस बैठक का कोई नतीजा रहेगा, क्योंकि किसान जब जा रहे थे अंदर तो 3 प्रमुख किसान नेता हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था देखिए अगर एमएसपी लीगलाइज कर देते हैं तब भी हम नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते पूरी तरीके से, एमएसपी लीगलाइज नहीं होते हैं, और बाकी जो बिजली कानून है और जो पराली जलाने पर इनको टैक्स लगाया जाता है, सॉरी फाइन लगाया जाता है, उसको वापस नहीं लिया जाता, वो नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि इनके जो 32 संगठन है इनकी मुख्य मांगे हैं, लेकिन इन्होंने पूरा एक चार्टर दिया है, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनकी अपनी बातें हैं, तो सबको साथ में लेकर के चलना है। और ऐसे में राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, उम्मीद थी किसानों की राजनाथ जी पहुंचेंगे, एक अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि पहले ही वो 13 नवंबर को पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर से मिल चुके थे, जिसमें कुछ निकला नहीं था। तो ऐसे में उनकी उम्मीद थी कि कल जब खबरों में चर्चा हुई कि राजनाथ सिंह पहुंच सकते हैं, जो बैठक सुबह हुई जेपी नड्डा जी के घर पे, उसमें राजनाथ जी मौजूद थे, तो उनको लग रहा था राजनाथ जी रहेंगे तो शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल बैठक जारी है और बैठक लंबी चलने वाली, जैसे हिमांशु जी बता रहे थे कि 7.5 घंटे पिछली बार चली थी, इस बार और हो सकता है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा हो। किसानों ने कहा है कि अगर किसान बिल वापस नहीं होता है तो वो वापस जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि महिला संगठन के लोग भी हैं, उनसे ये बातचीत करेंगे। और चूंकि मामला पूरे पंजाब हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, तमाम दूसरे राज्यों के किसान भी पहुंच चुके हैं, सबसे चर्चा करने के बाद भी कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल हम सबको इंतजार है, लेकिन फिर से एक बात, लगता नहीं है कि आज ये हल निकलने वाला है। और ये तो सौरभ, उससे भी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जब मिलने के लिए आ रहे थे वो नेता, तब भी उन्होंने ये बात कही कि बहुत ज्यादा उम्मीद उनको नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है कि उम्मीद आखिर क्यों इतनी कम हुई है? भरोसे की कमी कहां पर ये बातचीत में आई है? और दूसरा ये कि कृषि बिल और एमएसपी के अलावा भी कुछ मांगे हैं जो डिस्कस होनी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए इनकी उम्मीद इसलिए कम है सबसे ज़्यादा क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में जो कहा है, उसके बाद इनको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत ही नहीं दिया कि वो ये कानून वापस लेंगे या एमएसपी लीगलाइज कर देंगे। उन्होंने छल की बात की, तमाम राजनीतिक बातें करी। उन्होंने कहा कि हम मंडी सिस्टम समाप्त नहीं कर रहे हैं, मंडी सिस्टम रहने वाला है, पुराना सिस्टम लागू रहेगा, नया सिस्टम आएगा तो छोटे किसानों को फायदा मिलेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने कोई संकेत नहीं दिया। और आज ये बैठक हो रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब कल भाषण दिया तो साफ कर दिया है कि सरकार ये तीनों किसान बिल वापस लेने नहीं वाली, ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसे में जब तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए जाएंगे और यही सबसे प्रमुख मांग है इन किसानों की, तो ये उम्मीद थोड़ी सी कमजोर जरूर हो जाती है। लेकिन चूंकि देश में प्रजातंत्र है और लगातार इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया के जरिए किसानों के ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, कोई नक्सली भी कह रहा है, कोई माओवादी भी कह रहा है, तमाम दूसरे लफ्ज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए ये लोग बातचीत करने आए हैं और इन्होंने आज बैठक में यही डिस्कस हुआ। उस बैठक में जो शख्स थे उन्होंने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, अगर ये हमें रोज बातचीत के लिए बुलाएंगे तो हम रोज बातचीत के लिए आएंगे, क्योंकि हम इस देश की व्यवस्था में यकीन करते हैं। जिस तरीके से हमें गलत तरीके से ब्रांड किया जा रहा है, हम उसको खारिज करते हैं। बाद में बैठक में नतीजे में निकले ना निकले, हम बैठक में आएंगे। अगर सचिव भी बुलाते हैं बैठक के लिए तो हम वो भी बातचीत करने के लिए आएंगे। तो फिलहाल जैसे कि ताबिश बताया, और इसके अलावा जो दूसरा सवाल था आपका कि एमएसपी लीगलाइज करने के अलावा और तीनों किसी कृषि बिल वापस लेने के अलावा इनकी और कुछ प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग तो सरकार एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लाई है। पहले अगर ये अपने किसान खेतों में अगर वो ट्यूबवेल चलाते थे तो उनसे कॉमर्शियल रेट पर बिजली का बिल नहीं लिया जाता था, लेकिन नए बिल में उनसे वो कॉमर्शियल रेट पर बिजली का बिल वसूला जा रहा है, तो उसको चाहते हैं कि वापस लिया जाए। पराली जलाने को लेकर के इन पर फाइन लगाया जा रहा है, उसको भी चाहते हैं ये वापस लिया जाए। तो ये प्रमुख 4 मांगे हैं जो इनकी इस पर चर्चा होने वाली है। लेकिन जो मुख्य बात है वो है एमएसपी को लीगलाइज करने की। इनका कहना है कि अगर एमएसपी जो है उस पर अगर कोई इनसे फसल नहीं ले तो उसको 5 साल की मिनिमम सजा दी जाए, उसको लीगलाइज किया जाए। और वो चाहते हैं कि लिखित में हो, वो कानून रद्द चाहते हैं, कानून में कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 वाक्य हैं जो किसान नेता कहकर गए थे। तो फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती सरकार की होगी इनको मना लेना, क्योंकि बिना कृषि बिल वापस लिए, और दूसरी चुनौती इन किसान नेताओं की होगी कि इन 35 संगठनों के अलावा जो तमाम लाखों किसान पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे और जो रास्ते में आ रहे हैं उनको मना लेना। तो ऐसा बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है किसान नेताओं के लिए भी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए भी। जी सौरभ, हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, आपसे आखिरी सवाल। सौरभ ने तमाम बातें बता दी। कृषि कानून तीनों वापस होने तो संभव लग नहीं रहे। सरकार वापस लेगी तो अपना हार एक तरह से उसकी दिखेगी, वो ये करेगी नहीं। कहीं बीच का रास्ता निकलेगा, एक संशोधन वगैरह कुछ लाया जाएगा।
क्या एमएसपी जो है उसकी गारंटी सरकार देने को तैयार हो सकती है? क्या बिजली जो किसानों से अब व्यावसायिक दर पर ली जा रही है उसको फिर पहले जैसा रखा जा सकता है? कौन कौन से ऐसे 2-3 मुद्दे हो सकते हैं जिन पर सरकार थोड़ा झुकती दिख सकती है? महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब सरकार और किसान संगठन, उन्होंने अभी तक जो अपना स्टैंड पब्लिकली लिया है उससे वो 2 कदम पीछे हटें। और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संसद में भी जब इस कानून पर चर्चा हुई थी, आपको याद होगा जब विपक्ष ने बॉयकॉट किया था राज्यसभा में, गुलाम नबी आजाद ने यह कहा था कि हमने एक मांग रखी है सरकार के सामने कि अब भी इस विरोध को, गतिरोध को खत्म किया जा सकता है अगर सरकार एक नया कानून लेकर आए जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है उसी रेट पर अनाज किसानों से खरीदा जाएगा। क्योंकि चिंता यही है कि अगर आप कॉर्पोरेट्स को, कंपनियों को अलाउ करते हैं कि वो किसानों के साथ सीधे करार करें प्रोडक्शन का, तो उसमें कैसे सुनिश्चित होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मौजूदा व्यवस्था है वो बहाल रहेगी, क्योंकि वो करार कंपनियों और किसानों के बीच सीधे होगा। और इसमें जो एक सुरक्षा की बात कही जाती है, मुझे याद है एक अर्थशास्त्री मुझे समझा रहे थे कि 1966 से पहली बार भारत में एमएसपी की व्यवस्था बहाल की गई थी और 66 के बाद से 5 दशक से ये व्यवस्था भारत में काम कर रही है। और यही वजह है कि जो असुरक्षा, चिंता किसानों की दिखती है कि जो व्यवस्था 5 दशक से देश में बहाल है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, जो सुनिश्चित करती है कि किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, उन्हें कोई कोर्स नहीं करेगा, उन पर दबाव नहीं डाला जाता गलत तरीके से, वो व्यवस्था को जब आप बदलेंगे तो उससे पूरी व्यवस्था जो है कृषि अर्थव्यवस्था, उसका ढांचा बदलता है। और यही अनिश्चितता और चिंता और डर है किसानों में, जिसको मुझे लगता है सरकार को एड्रेस करना होगा। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज भी मैं 2 किसान नेताओं से बात किया मैंने, उन्होंने कहा कि देखिए एमएसपी सिस्टम, अगर सरकार ये कहना चाहती है कि वो व्यवस्था बहाल रहेगी नए कानून लागू होने के बाद भी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि आप एक लीगल गारंटी एमएसपी की हमको नहीं दे सकते? क्या एक नया कानून लाकर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो नए कानून है उससे जो पुराना ढांचा है, एमएसपी व्यवस्था जो पूरी है, उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आप कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को सीधे करार करने का अधिकार देंगे, नए कानून में आपने दिया है। तो ऐसे में एमएसपी व्यवस्था इस तरह के कानून को लागू करने के दौरान भी कैसे बहाल रखा जाए, इसके लिए एक नया कानून देना बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात, पराली को लेकर जो चिंताएं हैं उसको लेकर भी उसका जिक्र सौरभ ने किया। बार बार किसान नेता ये कह रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपए का फाइन किसानों पर लगाया है, जब उनकी आमदनी घटती जा रही है वो फाइन किसान कहां से देगा? दूसरी बात, पराली की समस्या का हल किसानों के पास नहीं है, इसके लिए सरकार को नए सिरे से पहल करना होगा। और जो फाइन और जो पीनल प्रोविजंस लगाए गए हैं अब वो किसानों के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है ये जो 2 पहलू हैं, इस पर अगर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार करे और अब तक जो सरकार ने तथ्य सामने रखे हैं एमएसपी व्यवस्था को लेकर, उसे और मजबूती से आगे लागू करने को लेकर अगर सरकार कोई नई नीति या किसी नए प्रस्ताव को किसान नेताओं के सामने रखती है और पराली के लेकर फाइन की जो व्यवस्था है उस पर अगर पुनर्विचार होता है, मुझे लगता है कि उससे आगे की बातचीत का रास्ता तैयार होता जरूर दिखेगा। और इस बारे में एक सलाह, आखिरी पॉइंट सुशील, कि पिछली बैठक 13 नवंबर में यह सुझाव बैठक में रखा गया था कि एक विशेष समिति बनाई जाए, सरकार के भी लोग हों, अधिकारी हों, किसान नेता भी हों, और बारीकियों से जो चिंताएं और डर है किसानों को, उसको एड्रेस करने के लिए सरकार सकारात्मक तरीके से पहल करे, उसका एक रोड मैप तैयार हो उस विशेष समिति की बैठकों के जरिए, तो वो एक रास्ता निकल सकता है।